ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्योति के ट्रैवल, उसके खर्च पर एनआईए पूछताछ करेगी और तमाम गहरे सवाल होंगे जिसका जवाब ज्योति देगी और कई और राज खोलेगी। तो दिल्ली में कल आपको बता दें ज्योति, ये दिल्ली से बड़ी जानकारी है, कल ज्योति की पेशी हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हिरासत में एनआईए की टीम ज्योति को ले सकती है। ये बड़ी जानकारी है। आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई जानकारी। जांच एजेंसियों के हाथ ज्योति की डायरी लगी है। ज्योति ने पाक से जुड़ी हुई कई बातें लिखी हैं उसमें और लिखा हुआ है, सरहद की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। ज्योति हिंदी के साथ उर्दू भी सीख रही थी, ये जानकारी उसके डायरी के जरिए मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक बड़ा और खुलासा, किस तरह से ज्योति अपनी डायरी में इन तमाम बातों को लिखती थी, कितनी गहराई थी, वो आप जरा समझिए। सरहद की दूरियां पता नहीं कब तक रहेंगी, ये ज्योति की डायरी में लिखा हुआ है। साथ ही ज्योति हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीख रही थी, क्योंकि उर्दू के शब्द भी जो है पाए गए और जानकारियां मिली है कि उर्दू भी सीख रही थी। और इस वक्त हमारे साथ विपिन परमार, इनपुट एडिटर, लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरह से अब बड़े खुलासे हो रहे हैं ज्योति को लेकर, डायरी मिली है, क्या कुछ और जानकारी मिली है, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल तमाम चीजों को लेकर पढ़ते अब एनआईए और तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो खोलती नजर आ रही हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से जिस दिन इसे पकड़ा गया था उस दिन मोबाइल, लैपटॉप और साथ ही साथ वो डायरी जो कि ज्योति लिखा करती थी अपने टूर्स ब्लॉग्स को लेकर, इस डायरी के कुछ पन्ने जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिवली आए हैं। इन पन्नों में आप देख सकते हैं कि अमूमन ट्रैवल ब्लॉगर्स अपने ट्रैवल की हिस्ट्री को एक बार जो है वो पिरोते हैं ताकि उसका स्क्रिप्टिंग कर जो है वो वीडियो में चढ़ा सके। और ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो पन्ना है, इसमें स्टार्टिंग जो लिखा गया है उसमें वो तमाम चीजें लिखने का काम किया गया। लेकिन एक चीज तस्दीक करती है कि ज्योति का पाकिस्तान प्रेम कितना गहरा था कि वो वहां के लिए किस तरीके से, चाहे वहां की बसें हों चाहे ट्रक्स हों, उनके कलरफुल होने का बड़ा जिक्र कर रही है। इसी के साथ साथ और रास्ते खोलने की बात कर रही है कि और धार्मिक स्थलों के रास्ते जो है वो खोल दिए जाए। जबकि तमाम दुनिया जानती है कि मुस्लिम बहुल्य देश होने के चलते वहां पर हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। इसके बावजूद ज्योति के ब्लॉग्स को अगर आप देखें तो ज्योति अपने ब्लॉग्स में लगातार वहां पर हिंदुओं के मंदिर हो या फिर वो हिंदुओं के पोर्ट्रेयल की बात हो तो उनको जिस तरीके से दिखाने का काम किया गया है वो तमाम चीजें इन डायरी के पन्नों में जो है वो पूरी तरह से तस्दीक करते नजर आते हैं। इसी के साथ साथ ज्योति की ओर से जो है ये भी लिखा गया है कि जो बंटवारा हुआ वो जो है रास्ते और खोल देने चाहिए और इजी एक्सेस जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में इस डायरी के और प्रमुख कई पन्ने हैं जिनमें कि कई राज जो है वो ज्योति के खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जांच एजेंसियां इस चीज को लेकर भी जो है तथ्य खंगाल रही हैं कि देश भ्रमण के दौरान ज्योति की ओर से जिन जिन जगहों का दौरा किया गया, इसमें मई 2024 का पठानकोट का दौरा भी है जिसका ब्लॉग जो है कभी भी यूट्यूब या बाकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिला। कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर ज्योति गई जरूर लेकिन वहां की ब्लॉगिंग को जो है उसने अपलिंक नहीं किया। तो आखिर वो वीडियो किसके लिए बनाए गए थे? अब तमाम चीजें हैं जिनको लेकर तस्दीक कर रही है पुलिस और रिमांड जिस तरीके से खत्म हो रहा है, एक बार फिर से ज्योति को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि पुलिस एक्सटेंशन की मांग करे। वहीं एनआईए की अगर बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो भी अन्य चीजों को लेकर जो है वो ज्योति से पूछताछ पहले भी कर चुकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से एनआईए जो है वो ज्योति को अपनी कस्टडी में लेकर जो है इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो तस्दीक करती नजर आए। एक नाम अली हसन, ये नाम वो है जो कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, ये ज्योति का वो हैंडलर बताया जा रहा है जिसके माध्यम से ज्योति को जो है दानिश की ओर से संपर्क में लाया गया था। अली हसन की ओर से जो चैटिंग लगातार जो ज्योति के साथ हुई है उसको यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन कंडक्ट हुआ उस दिन ज्योति की ओर से भी बातचीत की गई, लेकिन इन तमाम चीजों को जो है वो डिलीट करने का काम कर दिया गया जिसकी रिकवरी प्रोसेस में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार लगी हुई हैं। वहीं दानिश के साथ भी जो चैटिंग हुई उसको भी डिलीट करने का काम किया गया था। यहां तक कि ब्लैकआउट और तमाम तरह की जानकारियां भी साझी की गई, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले में जब रिमांड खत्म होता है तो पुलिस की ओर से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में दी जाती हैं और साथ ही साथ और क्या नए तथ्य जो हैं और क्या नई जानकारियां जो हैं वो ज्योति से पुलिस निकलवा पाने में जो है वो सफल हो पाती है। जी ठीक है विपिन, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपका रुख करूंगी। पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर,
ज्योति के ट्रैवल मूवमेंट्स पर एजेंसियों की नजर। चीन यात्रा के दौरान बिजनेस